बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल ही एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन जिसका इंकशाफ लेटली हुआ है इंडियन क्रॉनिकल के नाम से, जो डिसइंफोलैब ने जो जारी किया है जर्मनी की एक एनजीओ ने, तो वहाँ पे कुछ फैसले हुए हैं। मुझे डिटेल्स तो अभी तक नहीं पता, लेकिन बहरहाल जो नज़र ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस तक इस बात की न सिर्फ खबर है बल्कि इसको लाइव भी है इस बात पे, और इसका कोई वो तोड़ भी करना चाहेंगे। मैं इस सिलसिले में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये पिछले 15 साल से नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले ही ये मसला था उनके लिए। और जैसे मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी हकीकत थी जो उनको कभी कबूल नहीं थी, और पहले दिन से जो उन्होंने फैसले किए थे, और जो मैं कह चुका हूँ कई दफ़ा, लिख भी चुका हूँ इस बारे में, और हमारी जो आने वाली जनरेशन को याद रखना चाहिए कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि पाकिस्तान एक गैर फितरी रियासत है, या तो ये खुद ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो इसको बज़ौर शमशीर ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये उनका पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने से बाद ये पहला पाकिस्तान के बारे में उनकी बात थी, और ये आज तक उससे वो नहीं हटे हैं, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो, चाहे वो बीजेपी की हुकूमत हो। ये उनका एक सेंट्रल थीम उनका रहा है ये। और इस सिलसिले में उन्होंने तमाम तर जो उनकी क़ुव्वत थी, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसको बुरकार ला के वो पाकिस्तान के पीछे पड़े रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि उन्होंने दो महाज़ों पे बहुत बड़ा काम किया। एक तो ये एक्सटर्नल जो महाज़ है, जिसको हम खारजा पॉलिसी कह लीजिए या रिलेशनशिप कह लीजिए दोनों के साथ, उनके टोटली हमेशा से पाकिस्तान सेंट्रिक रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे ख़त्म करना है। उसका एक बड़ा वाज़ेह चीज़ में आपको बताना चाहिए, उनकी अगर फ़ौज का आप हैयत और उसका देख लें कैसी है, वो जो 90% फ़ौज है उनकी, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ डिप्लॉयड है बल्कि ऑर्गेनाइज भी है और ट्रेन भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अब जब चाइना ने लद्दाख में मूवमेंट की थी तो उनको समझ नहीं आ रही थी कैसे हैंडल करें इसको। दूसरा, उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, आपको लेटली बड़ा याद होगा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। जो उन्होंने अपने क्या स्ट्रेटेजिक जो भी इनके मामला तो सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हमारे यहाँ अगर ये आवाज़ उठती है कि हमें भारत से दोस्ती करनी चाहिए, तो भारत से दोस्ती की तो बात मैं कह नहीं सकता, लेकिन भारत से दुश्मनी हम नहीं मूल ले रहे हो, तो उन्होंने मूल ली हुई है। पाकिस्तान का तो कोई सिलसिले में आज तक आपने गौर किया कि पाकिस्तान ने दुनिया की आलमी ताकत बनने की कभी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की, बल्कि कभी कभी इसमें झंझाट होती है कि हम क्यों नहीं सोचते ऐसी बात। कभी पाकिस्तान ने कहा कि हम एशिया में बहुत बड़ी ताकत बनना चाहिए, हमें नहीं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में एक बड़ी खुसूसी मुकाम अता किया है, वो पाकिस्तान का मुकाम है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस ख़ता इर्स पे पाकिस्तान बना है, वो इस वक्त दुनिया का एक फोकस है। वो पावर जो भी गेम्स चल रही हैं वहाँ पे पाकिस्तान पिवटल है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इसकी ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की थी। ये तो जोग्राफिया का एक हादसा है कि पाकिस्तान उस जगह पर मौजूद है। ये अल्लाह ताला का करम नवाजी, पाकिस्तान वहाँ भी मौजूद है, और ये इर्द गिर्द के हालात हैं जो तरतीब भी दुनिया दे रही है। इसमें पाकिस्तान का कोई ज़्यादा रोल भी नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का एक मरकज़ बना हुआ है। तो इसलिए पाकिस्तान की ना तो कोई इंटरनेशनल किस्म की कोई ताकत की ख्वाहिश थी, ना कोई रीजनल पावर बनने की ख्वाहिश थी। पाकिस्तान अब तक भी रिएक्ट करता रहा है, आज भी रिएक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान, जिसके कभी मुझे शदीद झुंझाट होती है कि रिएक्टिव होने की वजह से अब हमें पता चला है, वो भी गैर मुल्की एनजीओ ने इस चीज़ का इंकशाफ किया है, तो हमारे लोगों को थोड़ी होश आई। हमारे मीडिया ने थोड़ी देर ये बात उठाई, उसके बाद फिर जाके हम सो गए। यहाँ तो एक चीज़ आप समझिए कि सारे क्रॉनिकल्स के बारे में बहुत सी तफसील आ चुकी है सामने। जो मेन इनका क्रक्स था, जो भारत में वाक़ था, वो जो श्रीवास्तव ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, सारी ट्रेड वहाँ पे जाकर रुक गई है, और हम सारे यहाँ तक आके हम खुद भी रुक गए हैं। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में ऐसे काम नहीं होता। श्रीवास्तव ग्रुप जिस दिन ये इंकशाफ हुआ उस दिन से गायब है, उनकी सारी वेबसाइट भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन हकीकत ये है, और जो इसको समझते हैं वो मेरी बात समझाएंगे, कि ये कटआउट इस्तेमाल था। यहाँ पे श्रीवास्तव ग्रुप के बीच में निकाल दिया, इससे आगे तो सारी दुनिया को बता दिया गया कि क्या था ये। इससे पीछे किसी कोई पता नहीं है, कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। मैं यहाँ से जो अरसलान खालिद साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करें IT पे, पाकिस्तान में ऐसे जहीन लोग बच्चे मौजूद हैं जो जा सकते। श्रीवास्तव ग्रुप से पीछे जो कटआउट है, इससे पीछे मुश्किल तो होगा, लेकिन हमें ये डिस्कवर करना चाहिए कौन है, ताकि वो वाज़ेह सबूत लेके आए। साथ ये जो इंडियन क्रॉनिकल्स है इसको लिंक करें, और जो पाकिस्तान ने डोसियर दिया भारत के ख़िलाफ़, ये दुनिया के पास लेके जाएं। और लेड बैक नहीं हो सकता पाकिस्तान के सिलसिले में। वो अब वक्त है कि पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। हम पूरी, जब से पाकिस्तान वाज़ेह वजूद में आया है, हम रिएक्ट कर रहे हैं।
रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जो हमें भारत से दोस्ती करनी चाहिए। हम भारत को देख ही नहीं रहे कि भारत कर क्या रहा है, इसकी वजह क्या है, ये हम समझने को कासिर हैं। ये हमारी जो नई नस्ल है, हमारी जो नई पौध है, इसको ये बात समझाई नहीं जा रही, इसको ये बात समझ नहीं जा रही। उनके लिए तो एक बड़े अजीब किस्म का हमने तारीख का अपने जो कॉन्टेक्स्ट तबाह करके रख दिया हुआ है। हमने अगर तो हम किसी एक पार्टी से हम दूसरी पार्टी को, तो उसके बारे में जो हमारे ख्यालात हैं, और अगर हम एक ग्रुप जो इकट्ठा होकर बैठे हुए हैं और एक जो हमारे ख़ास तौर पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो जो बात करने शुरू होते हैं, तो वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बात कर रहा हूँ, वो टोटली मतलब एक स्टैब्लिशमेंट को निशाना बना के बैठे हुए हैं। तो ये 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान जहाँ पहुँचा है, इसमें किसी एक आदमी का कसूर नहीं है, या किसी एक आदमी की कमाई नहीं है। ये ना ही कोई इसमें कोई फरिश्ता है, ना ही इसमें कोई टोटली शैतान है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। हमें सब जो भी लोग आए हैं, सब ने अब मुल्क के लिए काम भी किया है, सबके जो गलत फैसलों से मुल्क को नुकसान भी हुआ है। तो बहसीत मजमूई अगर आप आज देखते हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि पाकिस्तान को अंदर से हम तकसीम कर चुके हुए हैं, और बार हर लाइन पे तकसीम है हम लोग। ये मेरी लीडरशिप की इंतहाई बड़ी कमज़ोरी है कि हम सिर्फ सियासी तौर पर तकसीम नहीं है, हम हर लिहाज से तकसीम हो चुके हुए हैं। ये वो कामयाबी जो है भारत की, चूँकि हम रिएक्टिव रहे हैं, ये कामयाबी है जो हमें देखनी पड़ेगी। 5th जनरेशन वॉरफेयर में सबसे पहली ये हमारी जो कमज़ोरी है जिसे हमें ओवरकम करना पड़ेगा, और हमें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बड़ा एक वाज़ेह नैरेटिव देना पड़ेगा। पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के जो समझदार लोग हैं वो तो जानते होंगे, नौजवानों को ख़ास तौर पे हमें ये समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों है, और भारत क्यों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुआ है। बल्कि मैंने अगले दिन एक तहरीर पढ़ी जो इंतहाई दुख भरी तारीख थी कि जी हम तो भारत को खामखा बदनाम कर रहे हैं, जुल्म तो सारे मुसलमानों ने किए हैं। उन्होंने आके इस इलाके में कब्ज़ा किया, उन्होंने इस इलाके में आके, भाई अगर मुसलमान इस खत्ते में ना आते तो आपको अंदाज़ा है कि खत्ता क्या होता है। मैं कह चुका हूँ कि भारत एक अननेचुरल रियासत है। ये खत्ता एक मुल्क ना होता, 2 मुल्क ना होते, 3 मुल्क ना होते, ये खत्ता, ये छोटे छोटे राजवाड़े होते जहाँ पर, जो मैं बार बार कह चुका हूँ कि ब्राह्मण ज़ायनिस्ट रूल करते। आपको जो मेरे नौजवान नस्ल है उसको अंदाज़ा नहीं है कि ब्राह्मण माइंडसेट क्या है, ब्राह्मण ज़ायनिज़्म क्या है, हिंदुत्व दरअसल एक्चुअली क्या सोच है, किस वजह से वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, किस वजह से पाकिस्तान उनके सीने पर के अंदर एक ऐसा खंजर है जिसको वो निकालना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। खुदा न खास्ता मैं आज की बात यहाँ पे ख़त्म करूँगा, इंशाल्लाह फिर आपको बताऊँगा कि ब्राह्मण ज़ायनिज़्म ये जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है इसकी बेक वजूहात क्या है। ये तारीख़ के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं, मेरे अपने जहन की इख्तरा नहीं है। ये सामने जो वाक़यात हैं इनको जब आप लिंक करके देखते हैं, चाहे वो जूनागढ़ पे कब्ज़ा हो, हैदराबाद में हो, गुजरात का कत्लेआम हो, असम में मुसलमानों की शहरियत की मनसूखी हो, और ये वो मुसलमान हैं जिनको भारत खुद 1970-71 में लेके आया था उन बंगालियों को, ताकि उनको ट्रेन करें, उनको इस्तेमाल करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और जो कश्मीर में हो रहा है वो आपके सामने है। भारत के अंदर से जो कुछ हो रहा है, जो 7-8 रियासतों में जिसी के खून खराबा जारी है, वो आपके सामने है। फिर भारत का आइन खुद इसके गैर फितरी होने की सबसे बड़ी वाज़ेह सबूत उनका आर्टिकल 25A है गालिबन, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हिंदू कौन है। उसमें उन्होंने सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, जो भी माइनॉरिटीज़ थी सिवाय मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के, उन सबको उन्होंने हिंदू डिक्लेयर किया हुआ है। ये है भारत की जो असल हकीकत। अगर वो सिर्फ हिंदुओं को अगर देखते तो शायद वो भी मेजॉरिटी में ना होते। उन्होंने अपने आप को मेजॉरिटी में रखने के लिए अपने आइन में इतना बड़ा फ्रॉड किया हुआ है। इसके बारे में वो बात नहीं करते, इसके बारे में हमारे इंटेलेक्चुअल्स बात नहीं करते, इसके बारे में हमारे बच्चों को समझाया नहीं जाता ये क्यों हो रहा है सारा कुछ। मैं आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगा, इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा को बताऊँगा कि जहन में ये जो है जिसको हम हिंदुत्व कह रहे हैं या ब्राह्मण माइंडसेट है, ये क्या है, क्या वजह क्या है इसकी, और ये क्यों मुसलमानों के इतने ख़िलाफ़ हैं, और क्या वजह है कि यहाँ पर इस्लाम आया और इतनी तेज़ी से फैला। साउथ इंडिया चले जाएं आप, अगले दिन मैं केरला के बारे में देख रहा था, वहाँ पे मुसलमानों की बेइंतहा कंट्रीब्यूशन हैं। गुजरात पूरा आप चले जाइए, राजस्थान के स्टेट देखें, मुसलमानों की बेइंतहा कंट्रीब्यूशन है। मुसलमान अगर ये इस खित्ते में ना आते तो आपको जब बताऊँगा फिर आपको पता चलेगा कि इस खित्ते में होता क्या। अगर इस्लाम खित्ते में ना आता तो यहाँ पे तो इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता। ये है वो जिसके बारे में आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।